और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर दिल्ली के रोहिणी इलाके से, जहां सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके की खबर सामने आई है। धमाका प्रशांत विहार इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं एक्सपर्ट और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। दूसरी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही लिस्ट जारी कर सकती है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की बैठक में 288 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट में सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 तो एनसीपी अजित गुट 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में एमवीए की मैराथन बैठकों के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक देर रात तक चली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में सहमति बन गई है। जल्द ही एमवीए भी कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगी। आपको बता दें कि एमवीए में 260 से अधिक सीटों पर सहमति बन गई थी। बची हुई सीटों को लेकर कई दौर की बैठकें भी हुई हैं। चौथी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की आज दिल्ली में बैठक में पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर के बाद जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पांचवी ब्रेकिंग, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से, बाबूलाल मरांडी धनबाद से। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों में से 11 महिलाओं को टिकट दिया है। जामताड़ा सीट से सीता सोरेन, कोडरमा से नीरा यादव चुनावी मैदान में होंगी। इनके साथ ही लोकसभा चुनाव में हारे हुए 4 प्रत्याशियों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है। छठी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मनोज जरांगे अपनी रणनीति का आज ऐलान कर सकते हैं। आज जरांगे अपनी चुनावी रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसके जरिए वो मराठा समुदाय, मुस्लिम और दलित समुदायों से भी समर्थन जुटाएंगे। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन के अगवाकार मनोज जरांगे पाटिल चुनावी समीकरण बैठाने में जुट गए हैं, जिससे महायुति उम्मीदवारों का मुकाबला किया जा सके। सातवीं ब्रेकिंग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। शनिवार देर रात संभाजीनगर के एक होटल में ये मुलाकात हुई। दोनों के बीच 2 घंटे ये मुलाकात चली है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। जरांगे ने कहा, गरीबों के न्याय के लिए सभी को एक साथ आना होगा। आठवीं ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और देश से ही जुड़ी 6100 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 2 बजे हरिहरपुर में आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 4:15 बजे करोड़ों की विकास योजनाएं जनता को समर्पित करेंगे। 9वीं ब्रेकिंग, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में सीएम आतिशी सुबह पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ आनंद विहार इलाके का दौरा किया। आतिशी ने कहा, आनंद विहार में डीजल बसेस के कारण ये प्रदूषण बढ़ रहा है और हरियाणा के कारण यमुना में प्रदूषण जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार से सहयोग की भी मांग की है। और 10वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर से आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने शनिवार को कोलकाता में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर से कहा कि सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसका प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। ममता बनर्जी सोमवार को डॉक्टर्स से मुलाकात करेंगे।